वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आज एक कॉन्सेप्ट है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और मैं तो बहुत सालों से ये लोगों से सुन रही हूँ कि लोग कहते हैं होम्योपैथिक इसके तो ना साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं हैं, आपको होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि होम्योपैथिक अगर फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देती। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि होम्योपैथिक फ़ायदा भी बहुत देती है और नुकसान भी बहुत देती है। आज हम शॉर्ट सी डिस्कशन करेंगे अबाउट साइड इफ़ेक्ट ऑफ होम्योपैथिक। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है कि होम्योपैथिक के अफेक्ट्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मैं खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं होम्योपैथिक तरीका इलाज को सबसे सेफ़ तरीका इलाज मानती हूँ और मेरा अपना ये ख्याल है और बाकी तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स मेरे साथ एग्री करेंगे कि होम्योपैथिक से अच्छा तरीका इलाज कोई भी नहीं है। क्योंकि होम्योपैथिक में भी जितनी भी आप फास्ट चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये बस एक्यूट सिम्टम्स पे अफेक्ट नहीं करती है, क्रॉनिक सिम्टम्स पे अफेक्ट करती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कहीं पर होम्योपैथिक फेल होती है तो वो होम्योपैथिक फेल नहीं होती है, वो होम्योपैथ फेल होता है। जब आपने होम्योपैथिक पे आपकी रिसर्च नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, उसकी डेप्थ में नहीं गए हैं, उसका एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप कभी नहीं कह सकते कि किसी भी डिजीज़ में होम्योपैथिक फेल हुई है। वहाँ पर होम्योपैथ फेल होता है। कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर किसी डिजीज़ में कोई मेडिसिन को डिग्नोज करता है तो सबसे पहले वो उसकी माइंड सिम्टम्स को सामने रखता है, उसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को सामने रखता है। अगर करेक्टरिस्टिक सिम्टम अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स सिम्टम्स हो तो डोज वन टाइम अप्लाई करने पे आपको इफेक्ट देती है। और अगर आपकी माइंड सिम्टम्स नहीं मिल रही हैं पेशेंट्स के साथ, मेडिसिन की माइंड सिम्टम्स एंड पेशेंट की माइंड सिम्टम आपस में नहीं मिल रही हैं, तो आप साल मेडिसिन खिलाते रहें, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसके थोड़े से साइड इफेक्ट का देने के लिए मेरे पास इतना मवाद है कि मैं 4 घंटे बोलती रहूँ, लेकिन मेरे 4 घंटे की वीडियो आप देखने वाले नहीं हैं, इसलिए इसको 4 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं होम्योपैथी की जिनका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया जा रहा है, जस्ट लाइक बल्ब्रस एक्वाफोलियम को भी मिसयूज़ किया जा रहा है, क्योंकि उस मेडिसिन को हुस्न की देवी कहा जाता है, लड़कियों को, औरतों को खूबसूरत बनाने वाली मेडिसिन है। तो उसकी माइंड सिम्टम किसी औरत, किसी लड़की, किसी फीमेल सिम्टम्स के साथ मिलती है या नहीं मिलती, उसको अंधाधुंध यूज़ करवाया जाता है। उसके बाद किडनी के लिए जब आपका किडनी फेलियर की तरफ आता है, जब किडनी टोटली डैमेज हो जाता है, तो आपको लोग कहते हैं जी आप बल्ब्रस ले आइए, बल्ब्रस को आप यूज़ कीजिए, आपकी किडनी का स्टोन निकल जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं की होती, ऐसे ही किसी ने कह दिया होता है, तो लोग उसकी जो पोटेंसी है उसको प्रॉपरली नहीं लेते, उसको मदर टेंचर में ले आते हैं। और साल हर साल होता क्या है कि मदर टेंचर में फर्स्ट 15 डेज तो वो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में वही आपके किडनीज में जितनी भी नालियां हैं किडनीज की, उनको श्रिंक कर देती है, जिसमें स्टोन आके फंस जाता है और वही कोई अफेक्ट नहीं करती है। इसका यूज़ आपको 30 में करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू माइंड सिम्टम्स करना चाहिए। सेम इसी तरह एक मेडिसिन है अशोका को अगर आप अनमैरिड औरतों में, अनमैरिड लड़कियों में यूज़ करवाते हैं तो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं और फीमेल बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखने में आई हैं। उसके अलावा सेलेनियम ले लें, ऑन्चमोडियम ले लें, ये अकॉर्डिंग टू मेल सिम्टम्स नहीं दी जाती, बस किसी को कह के यूज़ करवा दी जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रखती है। सेम कार्बोवेज ज़िंदगी बचाने वाली मेडिसिन है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ की मेडिसिन है, अफरा की मेडिसिन है, आपके पेट की कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन है, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करवाया जाता है। जो एक्सेस यूज़ ऑफ का पेशेंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो
पेशेंट बन जाता है स्टमक डिजीज़ का। तो खुदारा तमाम डॉक्टर्स से और तमाम लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेडिसिन को चूज़ करने के वक्त जो है वो पेशेंट की तमाम सिम्टम्स को गौर से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू देयर माइंड सिम्टम आप मेडिसिन को सिलेक्ट करें ताकि होम्योपैथी का नाम बदनाम ना हो। आज की जो इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट करने की कोशिश मैंने की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।